हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। और आज का जो शेड्यूल है वो मेरा मैराथन ही है, जो महा मैराथन अध्यंत मंत्रा में कल हुआ था, उसका हाफ़ हो चुका है। मेरा तो अभी हाफ़ है, तो मैं तो अभी कोई भी शेड्यूल या टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रही हूँ। जस्ट मुझे अब वो मैराथन देखना है कि मुझे देखना है कितनी प्रैक्टिस है उसमें। और कल सच मैंने टेक्स्ट बुक में पीआरटी का एक मॉक टेस्ट दिया था प्रीवियस ईयर का, और उसमें वो मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड तो वैसे थे ही नहीं, पर चलो पीआरटी का था तो मैंने फिर भी दे दिया अटैम्प्ट करने के लिए कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी के कैसे जाएंगे उसमें। तो अच्छे गए मेरे 67 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे 180 में से, जबकि उस टाइम 2023 का पेपर था वो पीआरटी का। तो ओबीसी कैटेगरी गई थी 125 से 130 के बीच में, तो मेरे मार्क्स आए 67। तो उसमें से मैंने जो 63 क्वेश्चन थे वो मैंने बिल्कुल भी नहीं किए, क्योंकि एक तो टाइम हो चुका था और बच्चे सो रहे थे। तो उस वक्त किया था मैंने, और मेरा जो बेटा था वो उठ गया था, तो मुझे वहाँ पर थोड़ा ही टाइम मिला था, तो मैंने वो सबमिट कर दिया पेपर। तो वैसे भी होना नहीं था क्योंकि सब्जेक्ट से थोड़ा अलग था मेरे, फिर भी मैंने कर दिए 63 क्वेश्चन। हाँ, 63 क्वेश्चंस थे वो जो मेरे रहते थे, जो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए। तो बाकी जो कट ऑफ वगैरह कटी थी मेरे, नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं उसमें, शायद से नहीं थी। तो जो था पेपर मैंने वैसे कर लिया, मैंने प्रैक्टिस के लिए किया था वो पेपर। तो अभी मैं मैराथन ही देख रही हूँ, तो मैराथन ही देखूँगी आज। यही शेड्यूल है मेरा एट द एंड, रात तक जब तक मेरा व्लॉग आएगा मेरा मैराथन ही रहेगा, क्योंकि मैराथन काफ़ी लंबा है और उसको टाइम के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के साथ फिर स्टडी तो ये हो नहीं पाएगा। तो अभी भी मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है और आज भी ऐसे ही है थोड़ा सा। बाकी मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है आज। बाय बाय। आज मैं आपको बताया था कि मैराथन देख रही हूँ, तो मैराथन जो है हाफ़ हो चुका है फिर से, क्योंकि काफ़ी लंबा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैराथन लाइव नहीं था शायद से। बाकी मैं गलत हो सकती हूँ, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करनी थी इसलिए डन है वो। तो यहाँ पर मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जो मैंने देखा कि जो कंपटीशन है बहुत हाई है। तो टियर 1 में 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन अगर आपका सही होगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे, वरना 1/3 जो है कट होने वाला है। तो 300 मार्क्स का है, तो उसके लिए जो मेरी स्ट्रैटेजी है, जैसे रीजनिंग के 20 है, न्यूमेरिक के बेसिक क्वेश्चंस, कंप्यूटर के, जीके के, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होगी और एक लैंग्वेज दूसरी जो आपने सेलेक्ट की होगी। तो इसमें से रीजनिंग जैसे मेरी अच्छी है ना, रीजनिंग ठीक है, और कंप्यूटर में मेरी मतलब अच्छी पकड़ है दोनों में, मैथ में और इंग्लिश में भी ठीक है, और एक ये हिंदी भी हो गया। तो जो मेरी जो वीकनेस है जो वो है मैथ। मैथ तो मेरी वीकनेस है ही है, और जीके तो मैं बस मैराथन ही देख रही हूँ ना, क्योंकि ये तो भगवान के भरोसे हैं, क्योंकि इसमें आप तुक्का नहीं लग सकता। मैथ में फिर भी आप तुक्का लगा लोगे, बट जीके में तुक्का नहीं लगेगा। बाकी उसके बाद जो मैंने अभी तक अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखी है, और मैंने एनालिसिस की है कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर अपना वो करके रखा था, बिल्कुल एस्टिमेशन करके। यहाँ पर मैंने ना रफली ऐसे वर्क करके रखा कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, तो मान लो अगर मैं 16 भी कर लूँ, क्योंकि रीजनिंग में मेरे अच्छी पकड़ है, तो कभी ना कभी एक आधा क्वेश्चन तो गलत हो ही जाएगा। तो मैं वैसे एस्टिमेशन लेके चल रही हूँ कि 16 क्वेश्चन 3 मार्क्स 48 हो गई, और मैथ में मतलब 12 क्वेश्चन भी ठीक हो जाए मेरे, जो मैं मॉक्स दे रही हूँ उससे मैंने एनालिसिस की हुई है कि 12 क्वेश्चन ठीक होते, 36 वहाँ से हो गए। और कंप्यूटर के भी अगर कमांड है तो ये नहीं कि 20 के 20 हो जाएंगे, ठीक है। तो 17 से किया मैंने 51, और जीके के मैं 10 ही लेकर जा रही हूँ। वो भी मैं अटैम्प्ट करूँगी अगर मुझे आता होगा, वरना मैं जीके का क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करूँगी, तुक्का लगा लूँगी मैं 10 क्वेश्चन में बस। और इंग्लिश के भी साथ, हिंदी के साथ। तो ये सारे करके टोटल मेरे बन रहे 207, ठीक है। अब 207, अब 100 क्वेश्चन है, कुछ छोड़ूंगी तो नहीं, कुछ छोड़ भी दूंगी। तो मान लो अगर ये क्वेश्चन रहते हैं, ये तो अब मेरे ऊपर डिपेंड है जब मैं एग्ज़ाम दूंगी कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ने हैं, या ये क्वेश्चन मुझे को ऐसे ही छोड़ने हैं या मुझे अटैम्प्ट करके छोड़ने हैं, ये तो अब उस टाइम पता लगेगा। मान लो अगर मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए 100 के 100, उसमें से मेरे रीजनिंग के 4, 8, 3, 10, 3 ये रहते हैं क्वेश्चन, और ये गलत भी होते हैं, ये क्वेश्चन ठीक होते हैं टोटल 207 में, और ये तो ये 31 क्वेश्चन हो गए। इसका जो मैंने एस्टिमेट लगाया है तो 10 11 नंबर मेरे कम हो गए, तो मेरा 196 जाके बन रहा है, जो कि एग्ज़ाम के लिए मेरे लिए सही नहीं है ये, क्योंकि मुझे
10 से लेकर 215 तक अपना जो है वो लेकर जाना है टारगेट, क्योंकि 210 से 215 लेकर जाना है, क्योंकि कंपटीशन हाई है, इससे ज़्यादा भी कट ऑफ जा सकती है। बट मैं अपनी ओबीसी के जो लेवल की बात करूँ तो मुझे 210 से 215 लेकर ही आना है। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से। तो जमकर प्रैक्टिस करनी होगी, मुझे मॉक्स देने होंगे। मैं अब मॉक्स के ऊपर ध्यान दे रही हूँ जितना हो सके, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ पे मॉक्स, वैसे तो मैं टेक्स्ट बुक में मॉक्स दे रही हूँ, वहाँ पर फ्री है, तो फ्री ही मैं दे रही हूँ इस वक्त। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं वीडियो इधर ही ख़त्म कर रही हूँ। बाय बाय।